आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कवि चिड़िया को छोड़कर मिट्ठू तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मिट्ठू ने गोरी के पड़ोस में घर जो बना लिया था। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने अपने लिए कल एक फल ढूंढ लिया था, वो मैं फल पत्तों में छुपाई थी। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। तो ठीक है गोरी, मैं भी आज कोई मीठा फल ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले, फल तो तू ही ढूंढेगा, मगर खाऊंगी मैं। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि तोते के पीछे उड़ती है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखता हुआ घने जंगल में पहुँच जाता है। बहुत मुश्किल से मिट्ठू को फल मिल जाता है। मिल गया, आज तो मुझे पका हुआ आम मिल गया, आज तो मेरा दिन बन गया। मिट्ठू तोता आम के पास बैठा हुआ था कि तभी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कहाँ कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो मैं कल यहाँ छुपा कर गई थी। अब तू आ गया इसे खाने, चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो क्या गोरी, ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? हाँ हाँ मोटी चोंच वाले, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है गोरी, तुम ये फल ले जाओ। गोरी कवि आराम से वो फल उठाती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कवि मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपने घोंसले में पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कवि तोते को जाते हुए देख रही थी। चल बे गोरी, ये मोटी चोंच वाला तो चला गया, अब इसका भोजन चुरा लेती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और मिट्ठू तोते का अमरूद चुरा लेती है। अब ये घर जाकर खाऊंगी, नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गोरी कवि अमरूद लेकर घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से खा लेती है। लुट गया, मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को, कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। मिट्ठू तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन के पास जाता है। गोरी गोरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? क्या हुआ मिट्ठू, तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया, मैं सुबह से तुम्हारे घर की तरफ ही देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। मिट्ठू, जरूर वो कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया होगा। मिट्ठू तोता नाराज होकर घर चला जाता है। फिर गोरी कवि रोज मिट्ठू का भोजन चुरा लेती। जब भी मिट्ठू तोता नदी पर जाता, चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ, जो भी घर में खाने की चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गोरी कवि पर शक है। कई बार तो मैंने उसे अपना भोजन भी चुराते हुए पकड़ा है। मगर चिड़िया, उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। मिट्ठू भैया, वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। अगले दिन मिट्ठू तोता एक अंगूरों का गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर तुझे कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा, बाद में खाऊंगा अंगूर। मिट्ठू तोता घर चला जाता है। मिट्ठू तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर वहाँ से चला जाता है। पागल, कितनी बड़ी चोंच है, इतना बड़ा दिमाग नहीं है, चला गया नदी पर। गोरी कवि मिट्ठू को जाता हुआ देखकर मिट्ठू के घर चली जाती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया था। तो ये काली कवि मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। मिट्ठू तोता एक डंडा उठाता है और घर की तरफ जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, और गोरी खाएगी अंगूर। मिट्ठू, तेरा शुक्रिया जो मेरे लिए इतने मीठे मीठे अंगूर लेकर आया। गोरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो मिट्ठू तोता पीछे खड़ा था। मम्मा, मैं तो ये देखने आई थी कि अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर,
और तोता खाएगा अंगूर और गोरी कव्वी खाएगी डंडे। फिर मिट्ठू तोता गोरी की खूब पिटाई लगाता है। मेरे प्यारे मिट्ठू भाई, मेरी पूंछ पर मत मारो, ये पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। पिटने के बाद गोरी कव्वी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका